बिल्कुल। और जी राम जी बिल को लेकर संसद में शिवराज सिंह चौहान और प्रियंका गांधी के बीच तीखी बहस भी हुई। बिल को लेकर किसने क्या कहा ये आपको सुनाते हैं और उसके बाद सीधे रुख करेंगे अपने मेहमानों का। कांग्रेस तो यूपीए तो केवल मनरेगा लेके आई थी, लेकिन 2,13,220 करोड़ रुपया यूपीए की सरकार ने मनरेगा पर खर्च किए थे। हमने 8,53,810 करोड़ रुपया गरीबों के कल्याण के लिए खर्च किए और इस योजना को और मजबूत करने की कोशिश की। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। इस विधेयक द्वारा केंद्र का नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है और जिम्मेदारी घटाई जा रही है। महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और इस पूरे देश की यही भावना है सर। तो देखिए, महात्मा गांधी का नाम मनरेगा योजना से, कानून से क्यों हटाया गया है, सवाल तो सबसे पहला यही है। और इसी को लेकर सबसे ज्यादा बवाल मचा हुआ है। धनंजय गिरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। धनंजय जी, अगर आप इस कानून को और बेहतर बनाना चाहते थे, 100 की बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी देना चाहते तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नाम बदलने की क्या जरूरत पड़ गई? और जो कांग्रेस सवाल पूछ रही है, ज्यादातर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई महात्मा गांधी का नाम हटाने की क्या जरूरत थी? देखिए जी, देखिए, कमर में गीता और मुख में राम, बापू के जीवन के दर्शन को अगर कांग्रेस समझ पाती तो आज सड़क पर उतर के प्रदर्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती। बापू साबरमती के संत का जो स्वप्न था वो साबरमती की संतान पूरी कर रही है। राम राज्य का जो सपना था वो जी राम जी के द्वारा विकसित भारत 2047 की नींव रखी जा रही है। और कांग्रेस के काल में 2006 से लेकर के 14 तक, जैसा अभी कृषि मंत्री बता रहे थे, 2,13,220 करोड़, हमने 14-15 से लेकर के आज तक 8,53,810 करोड़, 100 गुने से ज्यादा। महिलाओं की भागीदारी जहां 47% व 58%, लगातार 100 दिन से 125 दिन ये विकसित हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सृजित हो रहे हैं, आगे कुलांचे भर रहे हैं। भारत की नई तस्वीर है और जिसमें बापू के स्वप्न के आजीवन का दर्शन क्या था? राम राज्य। समाधि पे क्या लिखा है? हे राम। और कांग्रेस ने राम को ही बता दिया काल्पनिक है। तो बापू के वैचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी जो है, मैं गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन उनके विचारों से कांग्रेस कहां सहमत रही? कभी सहमत नहीं रही। बजट आवंटन के देखे तो सबसे ऊंचे पैदान पर हम खड़े हैं। और जिस तरह से इसको स्ट्रक्चर किया गया है कि जब किसी किसानी का दिन हो, खेती किसानी का दिन हो, उस समय ये न रहे ताकि खेती किसानी भी हो सके। और जो इसमें फ्लॉज है, जो पश्चिम बंगाल में जांच हुआ था, 17 जिले में 0 पाया गया, तो उस सारे एआई के माध्यम से इसको रोकना, इसको स्ट्रेंथन नहीं। अगर महात्मा गांधी का नाम लगा रहता, मनरेगा कानून जो है उसका नाम ना बदला जाता, आप लोग जो प्रावधान बदल रहे हैं वो बदल देते, तो भी तो लोगों को फायदा मिलता। मतलब महात्मा गांधी का नाम हटाना जरूरी था क्या, अगर आप ज्यादा फायदा देना चाहते हैं तो? बापू के दर्शन को, बापू के जीवन के लक्ष्य को, बापू के स्वप्न को साकार करने के लिए, जो उनके राम राज्य का सपना था, उसको संकल्पित भारत में उतारने के लिए, इस राष्ट्र को गति देने के लिए, प्रगति देने के लिए उस नाम को ही लाया गया है। जो एक रिएक्शन ले लेते हैं कांग्रेस की तरफ से। आपने जो इस पूरे सवाल में जो पक्ष रखा है, पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ी हैं। पूजा जी, सवाल ये है कि नाम में राम है क्या, इसीलिए सारी दिक्कत है? बीजेपी तो यही कह रही है, क्योंकि आप काम नहीं देख रहे हैं। 100 की जगह 125 दिन का रोजगार मिलेगा, इसकी गारंटी दी जा रही है, लेकिन सारा विवाद है कि नाम में राम है। समीर जी, रवीश जी और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। बापू के दर्शन को, बापू के संकल्प को, बापू के जीवन को ये सम्मान देंगे, पर बापू का ही नाम बदल देंगे। हम भारत में रह रहे हैं जहां भारत बापू का नाम तब तक रहेगा। ये 1921 से इसे मिटाने की कोशिश करे। 1921 का वो पोस्टर याद करिए आरएसएस का, जिसमें सावरकर और गोलवलकर गांधी और नेहरू और बोस को तीर मार रहे हैं। ये वही है, वही विचारधारा है जो गांधी की हत्या पर मिठाई बांट रही थी। और आज आपकी, मतलब आप अगर कोई विधेयक में चेंज लाना चाहते हैं तो आप उसको सदन के पटल में रखिए। आप बापू का नाम हटा देने की हिम्मत और ये सोच कैसे है? ये वही हिम्मत है जब आप 2000 राम का नाम क्यों पसंद नहीं आया, ये तो बताइए। सवाल बीजेपी यही कह रही है कि राम का नाम क्यों पसंद नहीं आ रहा। क्या राम अभी भी आपके लिए काल्पनिक है? अभी आपने धनंजय जी को सुना, उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले तो राम को काल्पनिक मानते हैं। क्या ये जो सोच है, ये मूल वजह है विरोध की? क्या जवाब होगा आपका? क्या इनकी पॉलिटिक्स गांधी बरक्स राम को खड़े करने की है?
आज इस देश में गांधी जो सबसे बड़े राम भक्त हुए, मरते मरते ये राम बोले, क्या राम सिर्फ इनके हैं? वो हुए जिन्होंने रघुपति राघव राजा राम को अपनी जिंदगी का कोर बना के पूरी की पूरी अहिंसा आंदोलन को खड़ा किया। वो गांधी बरक्स राम की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इन्हें शर्म नहीं आती प्रियंका गांधी से ये पूछते हुए कि गांधी आपके परिवार के, गांधी मेरे परिवार के हैं, गांधी आपके परिवार के, गांधी 140 करोड़ भारतीयों के बापू हैं। अच्छा मैडम, ये बताइए जरा कि जब ये कानून लाया गया था यूपीए की सरकार में 2005 में, तो उस कानून का क्या नाम था? नरेगा था। फिर उस कानून का नाम महात्मा गांधी नेशनल तो जब आप कानून लेके आए थे तो भी उसमें महात्मा गांधी का नाम तो नहीं था। 2005 में कानून आया, 2009 में नाम आपने ऐड किया। 2005 की बात की, 2005 की बात पर आती हूँ। 2005 की बात में सारे विपक्षी दलों को साथ लेकर सदन के पटल पे डिस्कशन करके 16 दिन के डिस्कशन के बाद सभी के समर्थन से ये बिल पास हुआ था और ये नारा गया था कि हर हाथ में काम हो, हर काम का पूरा दाम हो। पर आज ये देखिए, आपको एनकाउंटर करने की, आपको सरप्राइज करने की आदत है। आपने किसी विपक्षी दल को सदन के पटल पे कमेटी में ये रख के ये सुझाव मांगा कि अगर आप इसमें सेक्शन 4-5 में बदलाव कर रहे हैं, अगर आप स्टेट्स के हाथ में 40, ठीक है, यानी आप कह रही हैं कि जब ये कानून लाया गया था तो एक तरह की सर्वसम्मति बनाने की कोशिश की गई थी और नाम भी सबकी सहमति से एक तरह से रखने की कोशिश की गई थी। और ये कोई नहीं कह रहा है कि मनरेगा जो पहले यूपीए वाला था वो फायदेमंद नहीं था, अब जो बनाया जा रहा है वो फायदेमंद है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मनरेगा एक बहुत फायदेमंद साबित हुआ कानून, ग्रामीण रोजगार के लिहाज से इसे हर कोई मानता है, इससे इनकार किया ही नहीं जा सकता। बहरहाल सवाल यह है कि अगर यह योजना लागू हुई तो राज्यों पर कितना बोझ बढ़ सकता है, क्योंकि यहां पर केंद्र की जो हिस्सेदारी है उसे कम किया गया, राज्यों की जिम्मेदारी को बढ़ाया गया है।